Okay. Let's talk about motives now. शास्त्री जी के डेथ के 10 सालों के अंदर इंडिया को फिर से कॉलोनाइज किया गया. यस, इंडिया बिकेम अ कॉलोनी अगेन. कैसे? मैं बताती हूँ. हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशंस को यूज करके, हमारे ही पॉलिटिशियंस को यूज करके, हमारी मीडिया को यूज करके, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को यूज करके, हमारी सिस्टम्स को यूज करके इंडिया एक बार फिर कॉलोनी बन गया. अगर शास्त्री जी जीवित होते तो क्या तब भी ये पॉसिबल था? किसके इशारों पर यह किया गया? सर, ये क्या बचपना चल रहा है यहाँ पे? ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं. सोशलिज्म किसी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, देश की नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड डालना डेमोक्रेसी की हत्या होगी. We don't need your opinion. And this is not my opinion. ये मैंने नहीं कहा सर. ये उन्होंने कहा है जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. लेकिन शास्त्री जी के डेथ के 10 सालों के अंदर ही बाबा साहेब की इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश की डेफिनेशन को बदल दिया गया. इसमें ये वर्ड सोशलिज्म ऐड किया गया. हमारी डेमोक्रेसी की हत्या क्यों की गई? सर, दिस कांट गो ऑन रिकॉर्ड नाउ. प्लीज इसे डिलीट करवाइए. किस किस रिकॉर्ड से डिलीट करोगे राणा? और ये सारे चेंजेस तब हुए जब हमारे देश के सोशलिस्ट नेता, हमारे थिंकर्स, राइटर्स, सारे इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट सब जेल में थे. This is a lie. मैं उनमें से एक था. इमरजेंसी में लोकतंत्र की हत्या हुई थी. अब तो आपको ये बात स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना? सवाल ये उठता है कि शास्त्री जी की डेथ से और हमारी इस डेमोक्रेसी की हत्या से, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने से किसको सबसे ज्यादा फायदे की उम्मीद थी? कौन था जो हमारे देश को इस सोशलिज्म के आइडियोलॉजी में जकड़ना चाहता था? सर, एक मर्डर के क्लूज मर्डर से पहले नहीं बल्कि मर्डर के बाद क्या होता है उसमें छुपे होते हैं. ये किताब, ये बुक, द मित्रोखिन आर्काइव, इसे वसीली निकितिच मित्रोखिन ने लिखा है. केजीबी के डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स थे. जब 1992 में यूएसएसआर टूटा, उसके बाद मित्रोखिन ने 25,000 केजीबी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ब्रिटेन को दिया. उसके बाद ब्रिटेन में और इटली में मित्रोखिन कमीशन बैठाया गया, जिसके बाद जितने करप्ट पॉलिटिशियंस थे, लीडर्स थे, उनके अगेंस्ट केसेस चले. इस बुक में एक और चैप्टर है जो इंडिया के बारे में है. क्यों नहीं लाया गया इसको पटल पे? लेकिन हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है. मित्रोखिन के रिपोर्ट को वर्ल्ड का बेस्ट काउंटर इंटेलिजेंस रिपोर्ट माना जाता है, लेकिन इंडिया में दबा दो, सब दबा दो. मित्रोखिन्स आर्काइव वॉल्यूम 2, फॉर्मर केजीबी मेजर जनरल ओलेग कैलुजिन ने कहा था, इट सीम्ड लाइक द एंटायर कंट्री वाज फॉर सेल. इंडिया वाज फॉर सेल. क्या शास्त्री जी के होते हुए इंडिया वाज फॉर सेल पॉसिबल होता? क्या इसीलिए शास्त्री जी को ताशकंद में पॉइजन देकर मार दिया गया? क्या इसीलिए शास्त्री जी के बॉडी पे कट्स थे? क्या इसीलिए शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया? वो कौन था जिसने भारत के माथे पे लिख दिया दैट इंडिया वाज फॉर सेल? I request you, sir, stop this girl. ये क्या बच्चों का ख्याल रखा है तुमने? 4 दिन मीडिया में क्या रह ली तुम? And you will defame your own country. तुम अभी जानती क्या हो? These people are right. They're all right. You are an anti-national. उसको बोलने दो. सब बच्चों का खेल. मैं आप सबको बता देना चाहती हूं, 1970s में इंडिया का ऐसा स्टेटस बन गया था दैट इंडिया वाज स्पाइस डिज्नीलैंड.
डिज्नीलैंड मतलब बच्चों का अम्यूजमेंट पार्क। केजीबी के पूरी दुनिया में जितने स्पाइस थे उससे सबसे ज्यादा स्पाइस इंडिया में थे। कुछ 21 पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें से 4 मिनिस्टर्स थे। एंड देयर इज समथिंग आई वांट टू रीड। हाँ, a top leader codenamed Vano, V-A-N-O, Vano, by the KGB was sent suitcases of money. On one occasion, a secret gift of 2 million was personally delivered by the KGB head in India. Another ₹1 million were given on the same occasion to a newspaper supporting the top leader. In 1978, the KGB was running over 300 agents in India, the biggest number in the world. ये सब इस बुक में अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। हमारी देश की सिक्योरिटी को बेच देना नेशनलिज्म है। During 1970s, after Shastri ji's death, within 10 years, media, journalists, politicians, intellectuals, historians, scientists, professors, security, इनमें से कई लोग केजीबी के पेरोल पे थे। This is nationalism. और ये हमें स्कूल में, कॉलेज में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। Nobody knows this because कोई ये सब हिस्ट्री में लिखता ही नहीं है। गलत हिस्ट्री लिखना, गलत हिस्ट्री बताना नेशनलिज्म है। सब मुझे बार बार टोका जा रहा है कि तुम अभी बच्ची हो, तुम छोटी हो, स्कूल गर्ल हो, प्रेस्टिट्यूट, एंटी नेशनल। बट सर, आई एम अ हार्ड वर्किंग, टैक्स पेइंग यूथ ऑफ दिस कंट्री। और मुझे गर्व है कि पिछले 50 सालों से ये सारे इंटेलेक्चुअल्स, ये सारे हिस्टोरियंस ने हमसे जो झूठ कहा, जो सच, जो फैक्ट्स दबाए, वो मैंने, इस कंट्री के एक यंग सिटीजन ने उन पे सवाल उठाए हैं। बार बार एक के बाद एक सारी बातें, सब चीज एक तरफ इशारा कर रहे, लेकिन नहीं, हमने